इस वीडियो में हम लीड जनरेशन एड्स की बात करेंगे। लीड जनरेशन बेसिकली सेल्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितनी भी काम किया उसमें हम ट्रैफिक लेके जा रहे थे वेबसाइट पे, हम सेल्स कर रहे थे। बट जिन लोगों का ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, जिन लोगों को चीज़ें लोगों को बेचनी है, मतलब ये कि वो वेबसाइट पे लेके नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनके पास डेटा आ जाए, तो सेल्स की टर्म में लीड उसको बोलते हैं जो अगर कोई बंदा अपना नाम, नंबर या ईमेल, ये तीनों चीज़ों में से ये तीनों दे दे या दो दे दे, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एक लीड आ गई है। तो उस लीड के ऊपर फिर आप उसको कॉल करके, उसको ईमेल करके, उससे बात करके आप उसको अपना डेटा सेल कर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और डेटा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फेसबुक में लीड जनरेशन की कैंपेन हम चला सकते हैं, जिसमें हम जब लीड जनरेशन की कैंपेन चलाएंगे, लोगों को जब वो आपका ऐड नज़र आएगा तो उसमें नीचे उनको एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म में डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है जो उनकी प्रोफाइल से ही आता है। तो उनका नाम, उनका नंबर, उनका ईमेल, जो जो उन्होंने अपनी प्रोफाइल में ऐड किया होगा उनको दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिक डेटा उनकी प्रोफाइल से आ जाता है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सवाल पूछने हैं तो वो आप सवाल क्रिएट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सवाल पूछ सकते हैं। उनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने या कोई टेक्स्ट वाला सवाल पूछ लें। लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास बेसिक चीज़ें ही आ जाएँ तो वो आपके पास जब डेटा आता है तो उसके बाद आप उसको कॉल करके अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि लीड जन एड्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लीड जन कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं दोबारा उसी तरह से क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूँगा और हमारे पास ऑप्शन आएगी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की। यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लीड जनरेशन की, ठीक है, और नीचे वही ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगी। और हम मतलब आप यहाँ पर अपना नाम ऐड करना चाहें या आगे तो आप कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है, ऑलमोस्ट इसमें सब चीज़ें वही हैं। तो इसको हम क्विकली सेट करेंगे ताकि हम टाइम बचा सकें और हम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी कैटेगरीज़ की। तो ये अगर आप ऐसे किसी बिज़नेस में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल किसी इशू पे आपका बिज़नेस है या आपके क्लाइंट का बिज़नेस है, तो आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करनी लाजमी है, वरना आपका ऐड जो है वो लाइव नहीं होगा। तो लेट्स से मैं आपके सिर्फ हमारा चूँकि बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो हम किसी में फॉल नहीं करते, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको एम्प्लॉयमेंट आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपका ऐसा कोई बिज़नेस है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आप अपने ऐड चला रहे हैं, जॉब ऑफर्स वगैरह, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, तो ये आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, वरना आपका ऐड लाइव नहीं होगा। तो आप उनको बताएंगे कि जी हम इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगी। कैटेगरी के बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। देखें पाकिस्तान में उसने कुछ ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर मैं पाकिस्तान के अलावा लेट्स से कुछ और कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, उसमें हम फॉर एग्जांपल यूएस पे जाते हैं। जैसे ही हमने इसको डिफरेंट कंट्री को सेलेक्ट किया तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने कुछ आपको ये दिए हैं गाइडलाइंस वगैरह, ये इनकी डिस्क्लेमर पॉलिसीज़ हैं, ये आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। तो हर कंट्री के साथ ये डिफरेंट कर सकता है। पाकिस्तान में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बाहर क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अक्सर वो स्पेशल जो है डिस्क्लेमर या पॉलिसीज़ वगैरह आपसे एक्सेप्ट करवाएगा, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। आगे चलेंगे तो हमारे पास वही ऑप्शन हैं, इसको मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे पास एड सेट आ गया। एड सेट में वही ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें सिर्फ हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे वो है हमारे पास फॉर्म, जो हमने फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ से हमने फॉर्म सेलेक्ट किया इंस्टेंट फॉर्म्स का। ऊपर नाम मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूछ रहा है पेज कौन सा लेना है। पेज हमारे पास उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स का है, हम वो पेज सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे जाएँ तो बाकी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, यहाँ पर ऑप्शन वो दे रहा है व्यू टर्म्स का। ये चूँकि जब तक हम टर्म्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें ऐड रन नहीं करने देगा। ये उसने मुझे एरर दिया, तो हम इसको क्लिक करते हैं। ऑफकोर्स जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो ये आपको पढ़ के समझ के इसके ऑफकोर्स आपको एग्री करना है, क्योंकि ये लीगल एक रिक्वायरमेंट है। जब तक आप एग्री नहीं करेंगे तो आपकी जो टर्म्स हैं वो आपको ऐड रन नहीं करने देंगी। आगे चलते हैं, हमारे पास बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं, आप अपनी सेटिंग्स हर तरह से कर सकते हैं। इसको हम स्किप कर रहे हैं। डेली बजट में अभी जैसे 1000 ही है। स्टार्ट और एंड डेट आपकी मर्ज़ी है। ऑडियंस में अगेन आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो हम सारी प्लेसमेंट्स वगैरह भी हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि सब आपको पहले बता चुके हैं। हमने इस दफ़ा देखने के लीड जन ऐड कैसे बनता है, तो हम आगे चलेंगे। ऐड सेट के बाद आप अपने ऐड लेवल पे उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना पेज आपने ऑलरेडी चूँकि सेलेक्ट कर लिया। तो जब आप लीड जन कैंपेन चलाते हैं तो आपका जो पेज है आप जहाँ पर ऐड सेट लेवल पर सेलेक्ट करते हैं, ऐड लेवल पर नहीं सेलेक्ट करते, तो आपको ये सिर्फ नोटिस बता रहा है, ये एरर नहीं है।
नीचे जाएंगे तो आपका वो इंस्टाग्राम वगैरह सब चीज़ें आपकी वैसी ही होंगी। आप अपना इमेज बता सकते हैं कि सिंगल इमेज या कुछ भी होगा, तो ऑफकोर्स ये जिस तरह का ऐड होगा उस तरह का आप इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपना क्रिएटिव इमेज लगाना होगा आपको। यहाँ मैं अपना पहले से कोई अपलोडेड इमेज लगा देता हूँ। इसमें यह ऑप्शन पूछ रहा है क्रॉप करना है कि नहीं, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही जाने दूंगा। ओरिजिनल फॉर्मेट सबका हम चूज़ कर लेते हैं ताकि वो उसको काटे ना, ये सारा स्क्वायर में। आप मल्टीपल वर्जन लगा सकते हैं लेकिन मैंने इसको ओरिजिनल ही रहने दिया। ठीक है, मीडिया के बाद नीचे प्राइमरी टेक्स्ट, लीड जेन ऐड एग्जाम्पल। ठीक है, आप अपना प्रॉपर टेक्स्ट लिखेंगे जो कि आपको राइट साइड पे नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो लोग पढ़ेंगे ये वो टेक्स्ट होगा, तो यहाँ पर आपने ये नहीं लिखना जो मैंने लिखा है। मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर मतलब 2-2, 3-3, 4-4 पैराग्राफ भी लोग लिखते हैं। आप बुलेट्स वगैरह सब चीज़ें अपने ऐड की बेहतरीन तरीके से उसको अपने मैसेज को डिलीवर करें। हेडलाइन लिखें जो कि आपके ऐड के नीचे नज़र आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जी टेस्ट हेडलाइन, और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो टेस्ट डिस्क्रिप्शन। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देखें, यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगा। यूआरएल आपका आगे चल के यूआरएल भी हम सेलेक्ट करेंगे। अभी वो पूछ रहा है कि क्या करना है। जब चूँकि आप लीड जेन ऐड चला रहे होंगे तो आप लर्न मोर या गेट ऑफर या इस तरह का आप कुछ ऑप्शन रखेंगे। तो नॉर्मली लर्न मोर जो है हम वो रख लेते हैं। साइन अप नाउ भी अक्सर होता है। डेस्टिनेशन में ऑफ कोर्स वो ये आखिर में जब ऐड ये फॉर्म जब कंप्लीट होगा तो वो डेस्टिनेशन सब सेलेक्ट होगा। अभी हमने चूँकि फॉर्म क्रिएट करना क्योंकि हमारे पास लीड जेन के हमने ऑप्शन सेलेक्ट की थी, तो लीड जेन के लिए हम यहाँ क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और वह मुझे एक वॉक थ्रू से लेके चलेगा कि आप किस किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो देखें उसने मुझे क्रिएट फॉर्म की एक ऑप्शन दे दी। इसमें कुछ ऑप्शन हैं जिसको हम क्विकली ब्राउज़ करेंगे। फॉर्म का नेम रख लें आप, जैसे फॉर्म 1। आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन नेम भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि फॉर्म किस बारे में था। ठीक है, मैंने सैम्पल दिया फॉर्म 1 डिस्क्रिप्शन 1। फॉर्म टाइप है जी मोर वॉल्यूम चाहिए या आपको हायर इंटेंट चाहिए, तो इन दोनों में बेसिकली वो कह रहा है कि जी वो फॉर्म चाहिए जो कि आपको ज़्यादा क्विकली फिल हो जाए और मोबाइल डिवाइस पे भी फिल हो जाए, या कि आप वो जो है लोगों को ऑप्शन देना चाहते हैं कि अपनी ऑप्शन वो कंफर्म करें। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम वो मोर वॉल्यूम मिले ताकि उनके पास ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेटेड हो। इंट्रो में आप अपने ऐड का डिफरेंट इमेज दे सकते हैं या अपनी उसका प्रोफाइल का वो जो पेज का है वो भी इमेज उठा सकते हैं। तो अब यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको ये जो ऐड डिस्प्ले नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो ऐड से ही इमेज उठा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपना इमेज यहाँ अलग क्रिएट करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा। तो अभी हम ऐड वाला इमेज यूज़ करते हैं। ग्रीटिंग में यहाँ पर ये हेडलाइन लिखी हुई है, ऊपर पेज का नाम आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है, 01 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कहाँ नज़र आ रहा है। राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पर यहाँ पर आप उसको उनको ऑफ कोर्स वेलकम टू उस्मान लतीफ़ या वेलकम टू उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप उसको पेज का नाम आप उसको कर सकते हैं। ग्रीटिंग आपने डिस्क्रिप्शन में पैराग्राफ देना है या लिस्ट देनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिस्ट में आप लिस्ट 01, ठीक है, आप उनको आइटम्स दे सकते हैं जो यहाँ पर आपको लिस्ट में नज़र आएंगी, या फिर आप उनको एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो बेसिकली उनको सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन होगा ऐड का, तो आप यहाँ पर उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक पैराग्राफ भी हो सकता है। मेक श्योर करें बहुत ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि क्विकली लोगों ने पढ़ के आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपका पहला सेक्शन हमने पूरा कर लिया, इंट्रो वाला। इंट्रो के बाद हम जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछने हैं आपने। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। देखें यहाँ पर ईमेल और फुल नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने रखा हुआ है, तो ये नीचे जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक की उधर डेटाबेस में से आएंगे। हमने मजीद क्वेश्चन ऐड करने तो ऐड क्वेश्चन, तो हमने वो पूछा है कि मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल या पॉइंट रिक्वेस्ट आपने करनी है। तो आपने अगर कुछ भी यहाँ से पूछना है तो आप जैसे MCQs पूछने हैं तो आप यहाँ पर सवाल उनको देंगे। आर यू आ बिजनेस, जैसे आपने पूछना है ऑप्शन में यस और एक और ऑप्शन है या नो। ठीक है, या आप तीसरी ऑप्शन दे सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट। तो ये जब आप के लोग जो फॉर्म फिल करेंगे तो उनको ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करनी होगी। ठीक है, तो आप देखें आर यू ए बिजनेस, उसके नीचे हमने ऐड का बटन नहीं दबाया था, तो ये देखें ये 3 इस तरह से उनका नज़र आएगा। पहला सवाल होगा आर यू बिजनेस, येस नो या आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो उनको ये नज़र आ जाएगा। इसी तरह से आप मज़ीद सवाल भी पूछ सकते हैं अगर आपने ऐड करने हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने जब एक कस्टम सवाल ऐड कर लिया उसके बाद हम जाएंगे प्री फिल क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑटोमेटिकली फेसबुक डेटाबेस से ही वो पिक करेंगे। यहाँ पर आप लिख दें डायनामिक। तो ये बेसिकली डायनामिक डेटा यहाँ से आ रहा है। ये मैं आपको से बता रहा हूँ कि यहाँ डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज़ अलाउ अस या प्लीज़ शेयर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट करना है क्योंकि आप उनकी डेटा ले रहे हैं तो आप उनको बता दें कि आप उनका डेटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर ईमेल और नेम खुद से आया हुआ, मैं पहले नाम चाहता हूँ, नाम को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर नेम ऊपर आ गया, नीचे
ऐड कैटेगरी में कह रहा है कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर लेना है, तो यहाँ से मैं फ़ोन नंबर सेलेक्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके फेसबुक से फ़ोन नंबर आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास यूज़र इन्फॉर्मेशन, वर्क इन्फॉर्मेशन, उनका जॉब टाइटल, फ़ोन, वर्क ईमेल, कंपनी नेम उठाना है आपने, उनका ये डिफरेंट कंट्रीज़ में आईडी नंबर लेना है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आप कंट्री चाहते हैं तो कंट्री का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उनके पास कंट्री, ये डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा, लेकिन ये एडिट भी वो कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं होगा, लेकिन ये फिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये आपने जब ये कर लिया, प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर प्राइवेसी देना ज़रूरी है, तो आप उनको बताएंगे आप उनका डेटा कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। ऊपर हमने लिंक ऐड करना है, लिंक में अपनी वेबसाइट का, यहाँ पर ऑफकोर्स आपकी वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना लाजमी है, जो कि नॉर्मली अक्सर लोगों के फुटर में होता है। तो हम अभी अपना होम पेज ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होगा, उसको आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी लोगों को यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उनको यहाँ पर ये नज़र आएगा। ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी आखिर में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पेज पे ले जाएगा। कस्टम डिस्क्लेमर ऐड करना तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपका ऐसा कोई सेंसिटिव बिजनेस है जिसमें आपको डिस्क्लेमर्स देने हैं ताकि कोई लीगल केस ना बन जाए। ये बाहर की कंट्री में जब आप काम करते हैं तब ये इशू होता है, तो आपने वो भी ऐड कर लेना है। और फाइनल कंप्लीशन के बाद आप उसको क्या दिखाएंगे, आखिरी जो वो फॉर्म फिल कर लेगा तो आप उसको क्या बताएंगे, थैंक्स यू आर ऑल सेट, जब आप कह देंगे जी थैंक यू फॉर योर इन्फो। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जी आप यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और वगैरह वगैरह, या आप लिख देंगे शुरू में ये भी लिख सकते हैं कि वी विल गेट इन टच सून, इन द मीन टाइम यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, जब आप ये लिखेंगे तो उनको थोड़ा सा आप ग्रेटिंग दे दें ताकि उनको पता हो कि आप उनसे बात करेंगे, ये लाइन उनको अश्योर करेगी। बाकी उनको वेबसाइट के लिए नीचे ये जो वेबसाइट का बटन आ रहा है ब्लू, यहाँ पर आप व्यू वेबसाइट। ठीक है, आपने यहाँ पर बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, डाउनलोड या कॉल बिजनेस, तो बेसिकली आप वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं व्यू वेबसाइट का, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आवर वेबसाइट। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट चेंज हो गया, और यहाँ पर अगेन आप अपना लिंक पेस्ट कर देंगे जहाँ पर वो क्लिक करके आएंगे, और ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। इसको आप पब्लिश कर दें, तो अब ये एक फॉर्म आपकी डायरेक्टरी में आ गया। ये फॉर्म आप जब भी लीड जेन की कैंपेन चलाएंगे तो आपको ये फॉर्म बार बार आप चूज़ कर सकते हैं, और हर बार एक नया फॉर्म भी बना सकते हैं। उसके आगे चलेंगे तो वेबसाइट का लिंक मांग रहा है, तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दोबारा दे दूँगा। नीचे आएंगे तो ट्रैकिंग वगैरह मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ये पिक्सल वगैरह जब इंस्टॉल करेंगे वेबसाइट में तब ट्रैकिंग होगी। तो ये आपका लीड जेन का ऐड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पर राइट साइड में मुझे एरर बता रही हैं, तो वो एरर फिक्स करने के लिए हम ये देखें यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कि इसमें क्या एरर आ रहा है, अगर हम क्विकली फिक्स कर सके तो ठीक है, नहीं तो हम इसको स्किप करेंगे। तो जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो बेसिकली वो बता रहा है कि हमारी लोकेशन मैच नहीं कर रही। आपको याद होगा स्माइल हमने पाकिस्तान में रखा था, जबकि मैंने आपको टेस्ट करने के लिए इस कैंपेन में यूएस का आपको लोकेशन दिखाई थी। तो अगर आप वो लोकेशन चेंज कर लें अपनी पाकिस्तान में, तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने जो भी एरर आने हैं वो आप क्विकली इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी इसको हम फिनिश करने के लिए कैंपेन को लाइव कर देंगे। ऑफ कोर्स ये एरर के साथ है, बट एरर मैंने आपको बता दिया क्या है, तो उसको हम पब्लिश करेंगे। तो ये कैंपेन जैसे कि हमने पहले बताया कि वो पब्लिश करने के बाद वो रिव्यू में जाएगी और लाइव हो जाएगी। जैसे ही आपकी कैंपेन चल जाए तो लोग जब फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे तो वो फॉर्म आपके पास आपके पेज में नज़र आएगा। तो आप पेज पे जाकर, जैसे आप अपने उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज पे जाएंगे, उस पेज में आप लेफ्ट साइड पे पब्लिशिंग टूल्स पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जब वो फॉर्म फिल होगा तो यहाँ पर आपको लीड फॉर्म की सबमिशन नज़र आएंगी। तो जैसे जैसे लोग फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे यहाँ पर आपको फॉर्म की ऑप्शन नज़र आएगी, और उसके बाद आप अपना डेटा एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकेंगे। जी, तो आपने देखा कि मैंने कैसे लीड जेन के एड्स क्रिएट किए, जिसमें हम लोगों का डेटा जो है फेसबुक से हम ले सकते हैं, जो कि इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट्स में, और आपको जब डेटा आ जाएगा तो आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।